हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा एकेडमी। ये आपका जनरल साइंस का सीरीज़ है। ये जो आपका बीपीएससी टीआरई में जीएस का सेक्शन होता है 8 नंबर का, ये आपके लिए उसमें ज़रूरी होता है 8 नंबर का। तो ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग कारण है पार्ट। तो ये आपका आज रहेगा फिजिक्स का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो इसमें आपका जो तीसरा पार्ट रहेगा प्रॉपर्टीज़ एंड माइक्रो मैटर्स रहेगा, ठीक है, माइक्रो मैटर्स वाला। और इसमें मैंने 2 पार्ट किए हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट और मैकेनिक्स वाला। तो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, 1, 3, 4। ये देखिए केरोसिन धूप का जैसे जलना जो होता है मुश्किल हो जाता है। जो आपका केरोसिन में जो जो आपकी दिया वगैरह होता है ना, पहले जो चलता था, उसमें क्या होता है केशिकत्व के कारण ही आपका जो तेल है उसमें चढ़ता है ऊपर, ठीक है। तो आपका मुश्किल हो जाता है। कोई मधुप्रेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं करना पड़ता, तो ये गलत है। आपका स्ट्रॉ ये भी आपका केशिकत्व का उदाहरण है, तो ये वाला गलत है। तीसरा है स्याही सोख कर पत्र काम करने में विफल हो जाता है। तो पहले आपका स्याही से लिखा जाता था, एक पेन बनाया जाता था प्लास्टिक उसका आपका लकड़ी का, और स्याही में डुबो कर लिखा जाता था। तो ये भी आपका केशिकत्व का उदाहरण है, पहला तीसरा। और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, क्योंकि उनमें केशिकत्व की अगर घटना नहीं होती तो वो अपना पानी कैसे एब्जॉर्ब करते जो मृदा से निकलता है, मिट्टी से निकलता है। तो आपके ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 ये सारे सही हैं। नेक्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ये पहला वाला, ये वाला देखेंगे 1, 3, 4। नेक्स्ट है, गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये पृष्ठ तनाव का सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, गोल होना ये पृष्ठ तनाव का कारण है। वर्षा की बूंदें गोल आकृति, फिर से आ गया पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है वर्षा की गोल बूंदें, तो ऑप्शन नंबर सी, जल में पृष्ठ तनाव का होना। नेक्स्ट है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तो आपका ये आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव होता है, केरोसिन का बत्ती में ऊपर जाना। नेक्स्ट है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है। देखिए कारण, ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है, नहीं तो वो फूट नहीं जाएगा। साबुन का जो बुलबुला होता है तो जब दाब अधिक होता है, जब हो जाता है तो वो फूट जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए, पहला देखिएगा, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ती है, ठीक है। श्यानता उसे विस्कोसिटी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी होती है जो हनी होता है ना, शहद सबसे ज़्यादा होती है। कारण देखिए, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो ऑप्शन देखिएगा इसका डी वाला, ए गलत है, आर सही है आपका। तो तापमान वृद्धि के साथ ग्लेशियर की श्यानता बढ़ती है, ये गलत है। बाकी तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, ये सही है आपका। नेक्स्ट है डी वाला, देखिएगा सही है। नीचे दिए गए कुछ इसमें धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर आधारित इसमें चित्र दिए गए। देखिए, गोलक वलय पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक पर भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिएगा, गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन से प्रसारण के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपकी धातु है ना, उसका जब आप गर्म करेंगे तो उसका व्यास बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार जो होता है वो क्या होगा, तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पानी की बूंद गोलाकार होती है, तो फिर से ये पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो ना, तो वो ये वह कुछ ऊपर उठता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है। जब सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का पानी जो जहाज होता है वो पानी में तैरता रहता है, तो ये इसका कारण क्या है, सुई का जो अपेक्षित घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, ठीक है, तो इसीलिए वो डूब जाती है। अगर कम होगा ना तो वो तैरेगी। लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती है, तो ये देखिए पृष्ठ तनाव के कारण से तैरती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका आया था, मिट्टी के तेल जो आपका मिट्टी का तेल होता है वो पानी में तैरता रहता है। देखिए, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, देखिए फिर से आगे वही क्वेश्चन है जो मैंने बोला था। तो उसका घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन नंबर पहला। तो ये टीआरई में आया हुआ है।
थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज है थोड़ी सी। नेक्स्ट है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, ये देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी वाला। जो तेल का तनाव होता है ना, पृष्ठ तनाव, वो पानी के पृष्ठ तनाव से कम होगा। देखते हैं। और जो पिछला मैंने वीडियो कराया ना केमिस्ट्री का, उस पार्ट में तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं तैयारी से, 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको उसी से। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो ये गठित होगा। आपका देखिएगा, ये आपका हो जाएगा पहला वाला, छोटा बुलबुला छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो शरीर तैरता रहता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो शरीर डूब जाएगा। टीआरई फर्स्ट में एक क्वेश्चन आया था, उसमें ऐसे ही पूछा था, आप लेटे हुए ज़्यादा वजन लगा सकते हैं या बैठ के, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। नेक्स्ट है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो होता है तो आपका बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे आप पानी में अगर NaCl में मिलाते हैं तब भी आपका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसमें आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सियान है? तो मैंने बताया था अभी आपको, हनी शहद होता है, सबसे ज़्यादा इसमें विस्कोसिटी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जब ताप वृद्धि की जाती है तो द्रवों का पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या होता है? तो आपका ये सी वाला देखिएगा, घट जाता है। इसका ताप वृद्धि में आपका पृष्ठ तनाव घटेगा। नेक्स्ट है, जब किसी सेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो ये आपका पृष्ठ तनाव है इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, श्यानता के कारण। नेक्स्ट है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए, शीतकाल में सबसे तीव्र गति से चलती है। नेक्स्ट है, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये ध्रुवण नहीं होता है ध्वनि तरंगों में। ठीक है, परावर्तन, विवर्तन और ये व्यतिकरण, ये सभी आपके ध्वनि तरंग में होते हैं। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनने की प्रक्रिया निकाय की पृष्ठ ऊर्जा जो होती है वो घटती है इसकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी? तो ये आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन निकालना है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, पृष्ठ तनाव का इकाई बल प्रति इकाई लंबाई होता है, ये गलत है। किसी पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घटता है आपका, ताप बढ़ेगा तो आपका घटेगा, अभी पीछे ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, इसमें सही है। नेक्स्ट है, इस स्याही के प्रभाव के लिए किन तरह के पेन या गुरुत्व के साथ साथ कुछ केशिका क्रिया का प्रयोग करता है या करते हैं? तो आपका फाउंटेन पेन होता है। ठीक है, ये फाउंटेन पेन आपका जैसे अंतरिक्ष वगैरह में तो वहाँ पे चलता है, वहाँ पे यूज़ होता है, वहाँ पे ये आपके पेन नहीं चलेंगे, उसकी स्याही अलग हो जाएगी। द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो आपकी हो जाएगी 5। ठीक है, तो आपको पता होगा, ठोस द्रव गैस, 3 अवस्थाएं ये आपकी पता है जो नॉर्मल है। ठीक है, ठोस द्रव गैस हो गई, एक होती है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है, और एक होता है आपका प्लाज्मा। ठीक है, 4 और 5। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है तो BEC बोलते हैं उसे। बोस और अपने वो जो न्यूटन थे उन्होंने साथ में मिलके खोजा था। और 5th नंबर आपकी प्लाज्मा होती है जो आपकी सूर्य के अंदर भरी होती है। तो आपकी 5 होती हैं, याद रखिएगा, 3 मत लिख दिएगा। ये 3 जो होती है नॉर्मल क्लासेस में, छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता है, बाकी 5 होती हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन पदार्थ के संबंध में सही नहीं है? देखिएगा डी, कोलाइड पदार्थों के अपेक्षाकृत बड़े कणों से बनते हैं, ये गलत है। ठीक है, देखिए, उच्च ताप पर पदार्थ प्लाज्मा बन जाता है, तो ये मैंने अभी बताया था, 5th जो आपकी पदार्थ होता है ये प्लाज्मा। कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है, ये सही है। सभी पदार्थ बड़े कणों जैसे परमाणु और अणुओं से बने होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत होती है ये वीडियो बनाने में, और ये शूट करता हूँ रात में, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो श्यानता होती है वो क्या होती है? वो घटती रहती है।
ठीक है। और द्रव की किसी गोली बूंद के भीतर दाब अधिक के अनुक्रमानुपाती होता है तो उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रम के, ठीक है, त्रिज्या के व्युत्क्रम 1/r² के बराबर होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिएगा कथन ए और बी दिया गया है इसमें, ठीक है। रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाती हैं, कारण क्या है? रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है आपका, ठीक है। तो देखिए जो रेडियो वेव्स होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं और रेडियो तरंगें जो होती हैं चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, ये शायद लास्ट है इसका, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो आपका अवरक्त किरणें होती हैं, इंफ्रारेड बोलते हैं, IR, ठीक है। आपने देखा होगा ये जो गेम वगैरह होते हैं उसमें दिखता हुआ इंफ्रारेड होती है, जो ग्रीन कलर का बनता है ना, तो रात में दिखता है इसमें, और रेड कलर के दिखते हैं। और ये आपका ये लास्ट हो गया ये वाला चैप्टर, ठीक है। इसके बाद आपका वेरियस टाइप्स ऑफ वेव मोशंस अगला पार्ट आएगा। और इससे पहले मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है, आप एक बार चैनल पर विज़िट कीजिएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। और इससे पहले मैंने एक अभी वीडियो बनाया कि आपका जो TRE 3 में जो साइंस का पार्ट हुआ था तो उसका पूरा फुल एनालिसिस किया है, कहाँ से क्वेश्चन कौन सा आया था विथ प्रूफ के साथ में, NCERT में कौन सी किताब से आया था। तो आप एक बार देखिएगा ज़रूर, आपको मिल जाएगा लिंक इसमें। बाकी धन्यवाद देखने के लिए।